सदगुरुदेव की अमृतवाणी है। दुनिया की चिंता तू कर, दुनिया की चिंता तू कर, क्योंकि तू भगवान है। क्योंकि तू भगवान है। मुझे तो तुझसे काम है। मुझे तो तुझसे काम है। शांत भी रहे, शांत भी रहे, इतना झगड़ा अच्छा नहीं। इतना झगड़ा अच्छा नहीं। शांति किसी और को दे, शांति किसी और को दे। यदि तू भी प्यार का भूखा है, यदि तू भी प्यार का भूखा है, तो मैं भी तेरे प्यार का भूखा हूँ। तो मैं भी तेरे प्यार का भूखा हूँ। क्या कह रहे हैं? ये सारी अमृतवाणियां एक दूसरे से जुड़ी है। कल था ना कि झगड़ मत, दुनिया हंसेगी कि ये कैसे भक्त और भगवान है। तो करे दुनिया की चिंता तू कर, दुनिया की चिंता, क्योंकि तू तो भगवान है। अब बच्चे क्या चिंता करेंगे, बच्चे तो लड़ पड़ेंगे हैं। लेकिन माता पिता को है कि अरे चुप हो जाओ, बदनामी हो जाएगी। उसी तरह से भगवान भक्त को कह रहा है कि मत झगड़, दुनिया क्या सोचेगी, हंसी उड़ाएगी, ये कैसी भक्ति करता है। तो भक्त क्या करे कि मुझे दुनिया की चिंता नहीं है। दुनिया की चिंता करता तो मैं तेरे पास पहुंच ही नहीं पाता भगवान। दुनिया की चिंता करता तो मैं भी उस झूठी परंपरा में फंसा रहता। दुनिया की चिंता करता तो दो नीति अपना लेता, लेकिन मुझे तो भगवान की नीति अच्छी लगी और मैंने अपना ली। क्योंकि मुझे तेरे दर पे आके तो एहसास हुआ कि प्यार वो अमृत है, और वो अमृत पीने के बाद में कोई भी प्राणी मरता नहीं है, लेकिन उसके अंदर की कामना वासना सारी मर जाती है। सदगुरुदेव ने बताया था एक अमृतवाणी के द्वारा कि प्यार खड़ा रो रहा है, क्यों? बोले विषय वासना का राज्य। प्यार को तो छुपा लिया और वासना को प्यार बता दिया। तो ये जो मोह है, वासना है, ये क्या है? ये प्यार का डुप्लीकेट रूप है। पुत्र मोह के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। कुर्सी का मोह है, पद का मोह है, कारण महाभारत का युद्ध हो गया। भाई भाई की लड़ाई हो गई, दया का भाव खत्म हो गया। प्यार क्या है? दया का भाव। लेकिन प्यार होता कैसे है? विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। हम सत्संग करें, पूजा करें, पाठ करें, नियम से कुछ भी करें, लेकिन हमें विश्वास नहीं है हमारे भगवान के ऊपर, तो फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? विश्वास के अभाव में प्यार नहीं हुआ, श्रद्धा के अभाव में प्यार नहीं हुआ। आज आप परिवार में देखो, आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, और आपको पूरा विश्वास है फिर भी आपका विश्वास किसी ने तोड़ दिया तो आपको बड़ा दुख होगा कि मैंने इसके ऊपर इतना विश्वास किया और इसने मेरे विश्वास की कीमत नहीं की। तो क्या होगा? प्यार की जगह दुख आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही भक्त जो है वो भगवान का विश्वास नहीं तोड़ता है, अडिग रहता है, चाहे उसके जीवन में कितनी परेशानियां आए। भक्ति का मोल तो चुकाना ही पड़ता है भगवान को, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं भी तो पहले तुझे पक्का कर करके देखूं कि तुझे विश्वास है क्या, तभी तो तू मुझे उपालंब देने के लायक बनेगा कि तेरी जैसा क्यों नहीं बनाया। गुरु कहता है वाह बेटा, चेले तो बहुत देखे, लेकिन कोई ने ये नहीं कहा कि मुझे तेरे जैसा बना। सबने धन दौलत मांगा, संपत्ति मांगी, स्थूल की चीजें मांगी, ज्ञान मांग लिया, मुक्ति मांग ली, भक्ति शक्ति मांग ली, लेकिन तू मेरे जैसा ही बनना चाहता है। वाह बेटा, तू तो मान ही ठग लिया। नहीं क्या?
तो भक्त क्या था, ठगा नहीं है? क्योंकि मैं जैसे आपके जैसे आचरण वाला नहीं बनूंगा तो फिर इस संसार में किसी का भला कैसे कर सकूंगा? थोड़ी सी चीज में मुझे तो दुख हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितनी सहनशीलता है। मैं कैसे तपस्या करूंगा? मेरी ये तपस्या नहीं है। शिष्य कहता है कि मैं एक जगह बैठ के साधना करूं क्या और सबसे लड़ता फिरूं क्या, झगड़ता फिरूं क्या? लड़ाई करूंगा तो मेरा तो अधिकार एक तेरे ऊपर है। आप देखो, आप बहुत लोग खड़े हैं लेकिन आपका अधिकार शरीर के पति पे है। उसको कहोगे, ऑर्डर दोगे, जाओ ये संभाल लियो, ये संभाल लियो, ये संभाल लियो। बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को दे दोगे। तो जिसके ऊपर जो अधिकार है, दूसरों पे आपका अधिकार थोड़ी हो सकता है। ऐसे ही भगवान के ऊपर अधिकार भक्त का क्यों होता है? क्योंकि भक्त भगवान का एक रिश्ता होता है, विचारों में कॉम्बिनेशन होता है, एक ही भावना होती है और आत्मा परमात्मा का एक ही रूप हो जाता है। वो शरीर का रिश्ता नहीं होता है भक्त और भगवान का, आत्मीय रिश्ता होता है। अब गुरुदेव के जो भक्त हुए हैं, गुरुदेव ने जिनको प्यार दिया है और जो गुरुदेव के ऊपर अधिकार जमा रहे हैं, वो गुरुदेव से उनका आत्मीयता का रिश्ता है। उनका भावों का संप्रेषण होता रहता है। भक्त है, गुरुदेव के जो भक्त है वो भाव की परिधि में नहीं बंधते हैं। गुरुदेव कहते हैं भाव की परिधि में बंधे हुए थे, अब भाव की परिधि से हटो और मेरे भाव की निधि प्राप्त करो। जब भाव की निधि प्राप्त कर ली तो फिर क्या विधि और क्या विधान? फिर तो भाव की निधि में सब विधि, सब विधान, सब आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि झगड़ मत, लोग हंसेंगे। तो कह रहे मेरे को नहीं चिंता लोगों की, हंसी तो हंसने दो। लोगों के हंसने की परवाह करूंगा तो तू मुझे डरा रहा है क्या? अच्छा है, हंसने दे, तेरा पता तो चले लोगों को कि तू कैसा है, निर्दयी है, निर्मम है, न तेरे अंदर मोह है न तेरे अंदर दया है। जो तेरी भक्ति करते हैं उन्हीं का अनादर, जो तेरी भक्ति करते हैं उन्हीं का अपमान, जो तेरी भक्ति करता है वो तेरे लिए तरसे। भक्त अनेक तरह से लड़ाई करता है अपने भगवान से। तो कह रहे हैं मेरे को नहीं काम है दुनिया से, दुनिया की चिंता भी नहीं है, दुनिया हंसे तो हंसे, रोए तो रोए। मुझे तो एक ही परवाह है कि मेरे भगवान को मेरी तरफ से कोई दुख नहीं हो। ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो मेरे भगवान को परेशानी में डाल दे। और मुझे दुनिया से काम भी नहीं है प्रभु। दुनिया की हंसी की चिंता वो करे, दुनिया के लिए वो रोए जो उनको दुनिया से काम है। मुझे तो काम दुनिया बनाने वाले से है। मैं दुनिया की गुलामी क्यों करूं? गुलामी करे वो जो दुनिया में फंसते हो, जिनको स्थूल की चाह हो, खाली जो खाली समाजवाद में फंसे हुए हो, परिवारवाद में फंसे हो, जातिवाद में फंसे हुए हो, वर्णवाद में फंसे हुए हो। मेरा तो वर्ण भी मेरे भगवान तू है, मेरी तो जाति भी तू है, मेरा तो कर्म भी तू है, मेरा तो धर्म भी तू है और मेरा तो समाज भी तू है। तो मुझे किस चीज की चिंता? मैं तो तेरी भक्ति में हो गया बेशरम। मुझे नहीं शर्म आती अब। दुनिया हंसे, दुनिया रोए, दुनिया बिलके, दुनिया कुछ भी करे, अब मैं दुनिया के हाथ नहीं आने वाला। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करता था मैं, अब हमने नफरत जो की वो बेकरार आने को है। किसी संत ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूं ये, मैं संतों की बात बोल रही हूँ, भक्तों की बात बोल रही हूँ। नहीं, हम थोड़ी बोल सकते हैं इतनी बड़ी बात। अब आप सोचोगे आज तो गर्दन हिला रही है, आज तो बड़ी खुश है। खुश नहीं है, आज मैंने ये बांध रखा है, इलाज कर लिया आज गले का। तो गर्दन हिल रही है। तो कह रही है मुझे नहीं चिंता है, हमें तो दुनिया की चिंता है। दुनिया क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे,
ये परिवार वाले मुझे मुक्ति दिला दे, मुझे भगवान से मिला दे तो मुझे चिंता है। ये दुनिया वाले मुझे भगवान से मिला दे, मुझे शांति दे दे तो मुझे चिंता है। तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, भगवान तो तू है, तू कर चिंता, तेरी जिम्मेदारी है दुनिया की, क्योंकि तूने दुनिया बनाई है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरे से काम है। दुनिया कुछ बोले वो तू सुन, दुनिया कुछ कहे तू सुन। क्यों? क्योंकि मेरे बहाने तुझे ही गालियां पड़ती है, बच्चे के बहाने माँ बाप को ही गालियां पड़ती है। तो कह रहे है अब शांत रहे, बहुत बोल लिया, अब शांत हो जा। भक्त को भगवान कह रहे हैं, बोले इतना झगड़ा अच्छा नहीं है, इतना मत झगड़। अब भगवान भी खुश होता है कि कोई झगड़ने वाला तो मिला, नहीं तो मुझे अलग बना रखा है, पत्थर का बना रखा है। जो मुझे जीता जागता मानता है वही तो मुझसे बात करेगा, झगड़ेगा। अब नामदेव जी के पिताजी है, वो चले गए थे व्यापार का काम करते, कपड़ा बेचने का। वो कपड़ा बेचने चले गए और कहा नामिया खाना खिलाया ना भगवान को, भोग लगाया ना। अब नामदेव छोटा सा बच्चा, अब कहा विठल खा लो। अब वो विठल थोड़ी खाए, कृष्ण विष्णु भगवान का रूप, विठल खा लो। तो कहा नहीं खा रहे। अरे विठल क्यों नहीं खा रहे, जल्दी खाओ खाना, मुझे भूख लग रही है, और सारा खा मत लेना, क्योंकि पिताजी रोज वापस लेके जाते हैं, हम प्रसाद मिलाते उसमें मेरी मैया। अब विठल खा लो, विठल। अरे क्यों नहीं खा रहे? फिर वो पंखा करे, पर्दा लगाए, फिर वो डंडी लाए, विठल खा रहा है कि नहीं? विठल झट से आगे बैठ गया कि ये तोड़ देगा मेरी मूर्ति। और विठल बैठ गया और खा रहा। विठल नामदेव को भी खिला, नहीं नहीं आप ही खाओ। बोले एक गिस्सा तो खा ले। अब वो सारी खा गए, तो बोला वो आप तो सारी खा गए। अब उसकी माँ कह रही है ये नामिया भी पता नहीं क्या करता है, कितनी देर हो गई आए ही नहीं। फिर वो खाली थाली लेके आया। अरे बोला खाना, बोला ये विठल भगवान सारा खा गए, एक भी नहीं छोड़ा। अब उसकी माँ तो स्तब्ध रह गई कि सारा खाना खा गया, आज तक नहीं खाया। बोले मुझे नहीं पता, भूख लग रही होगी। तो बोले किसी को कहना मत, हंसी उड़ाएंगे सब। बोले भगवान ने खा लिया, हंसी क्यों उड़ाएंगे? तो बोले तू हमें दिखा सकता है? बोले हाँ चलो दूसरे दिन दिखाने। बोला विठल खा लो, विठल खा लो, कल तो आ गए, आज क्यों नहीं आ रहे, फटाफट आओ। तो विठल आता है, बैठता है, खाना खाता है, नामदेव को भी खिलाता है, सब छुप के देखते हैं। तो लड़ाई भी करते हैं। वो दीपावली पे भी बुलाता है भगवान। तो कह रहा है एक दिन तो कह रहा है कि विठल तुम हमारे घर पे जाओ, आज दीपावली का त्योहार है और आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। नामदेव कहता, बोले नहीं तू मत खड़ा, नहीं खड़ा हो सकता। तो कह रहा है नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, मेरे पिताजी ने, माँ ने बुलाया है। तो कहा देख हिलना मत जरा सा भी, एकदम मेरा रूप बना के खड़ा रहना। तो भगवान ने रूप दे दिया, खड़ा हो गया। अरे विठल यहाँ तो चींटियां चींटियां चल रही है, मैं नहीं खड़ा हूंगा। बोला सब कुछ लगेगा तेरे, भगवान बनना है तो। बोला मैं खड़ा नहीं रह सकता। बोला थोड़ी देर खड़ा रह, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। बोला अच्छा अच्छा तुम घर पे जाके आओ, मैं खड़ा हूँ थोड़ी देर। अब वो देखे तो मासा थोड़ी देर में, अरे विठल लोग कैसी पूजा करते हैं, हर कैसी खिला देते हैं, पानी डाल दिया, चींटियां खा रही है, जल्दी आओ मैं हट रहा हूँ, मैं भगवान नहीं बन सकता। छोटा सा बच्चा। तो ये संत बने नामदेव, बहुत बड़े आगे चल के। तो ये जो पूजा होती है ना, सरल हृदय से होती है, अधिकार भरे शब्दों में होती है। बहुत लड़ाई करते थे वो तो, और विठल विठल करते रहते थे। तो गुरुदेव का क्या कहना है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो खाली एक भगवान भी अपना अधिकार मानता है, और कोई भी कार्य के लिए अपने भगवान को ही कहता है। लेकिन भगवान एक तो हो, कंवारी कन्या संस्वर हो रहे हैं तो भगवान एक अनेक वर हो गए उसके। तो ये बताओ जो भटकते फिरते हैं, यानी उसके ऊपर कृपा नहीं है अभी संत की, भगवान की कृपा नहीं है उनके ऊपर। तो कह रहे हैं शांत रहे, इतना मत झगड़, अच्छा नहीं है झगड़ा, भगवान कह रहे हैं। तो कह रहे हैं शांति किसी और को दे, नहीं चाहिए मुझे तो शांति ऐसी, मुझे नहीं चाहिए शांति। तो क्या चाहिए? तू प्यार का भूखा है तो मैं भी तो तेरे प्यार का भूखा, मुझे प्यार कर। साफ, मुझे कोई तेरा धन दौलत थोड़ी चाहिए,
मुझे कोई तेरा सिंहासन थोड़ी चाहिए है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो कपड़ा दिखा रहा है, धन दौलत दिखा रहा है, हीरे मोती दिखा रहा है, ये तो मेरे लिए नगण्य है। मैं क्या करूंगा? ये मुझे शांति दे सके तो दे दे, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो जैसे तू मेरे प्यार का भूखा है तो मैं भी तेरे प्यार का भूखा हूं। तू भी मुझसे प्यार कर, मेरा आलिंगन कर, मुझे स्पर्श दे, तेरे चैतन्य रूप का मुझसे बात कर, मेरा हृदय सहला, मेरे सिर के ऊपर हाथ फेर, मुझे सहला पूरे को, मुझे तेरी गोद में बैठा। जैसे एक माँ बच्चे से प्यार करती है, ऐसे मुझे तेरा प्यार चाहिए। मैं भी प्यार का भूखा हूं। अब भगवान के प्यार का भूखा तो कोटि कोटि में कोई एक होता है। हम थोड़ी देर के लिए प्यार के भूखे होते हैं, फिर हम रोटी के भूख पानी की प्यास, धन की भूख, नाम की भूख, काम की भूख, है ना, इज्जत की भूख, अनेक भूख है हमारी, तो एक भूख थोड़ी है। भगवान कह रहे हैं भूखा पैदा हुआ था, अंगूठा चूसता चूसता और भूखा ही चला जाएगा क्या? मेरे दरबार में तो सबका पेट भरा जाता है, लेकिन क्या है ये भूख बताओ? अरे बाढ़ में गई भक्ति, पेट में भूख लाग रही है ये लो। लेकिन प्यार की भूख वाले को किसी चीज की भूख नहीं लगती है, वो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन प्यार दिखावे का नहीं होता है, प्यार तो अंदर ही अंदर होता है। देखो, आप प्यार करते हो, उसको छुपा के खाना खिलाते हो, कुछ भी खिलाते हो पिलाते हो, लेकिन भक्ति ओपन करते हो, क्योंकि प्यार नहीं है ना, दिखावा है खाली। प्यार होगा सच्चा तो दिखावा खत्म हो जाएगा। खुद की चाह है, प्रशंसा की चाह है, नाम की चाह है, पर निंदा, पर चर्चा, दूसरे का अहित, दुखी करना, सब खत्म हो जाएगा। खाली एक ही चीज रहेगी, मुझे मेरा प्रभु चाहिए और मेरे प्रभु का प्यार चाहिए। वही मेरे लिए गहना है, वही मेरे लिए सब कुछ है। और उसके लिए प्राणी को अहंकार रहित होना पड़ेगा। जिसके अंदर अहंकार है, भगवान उसकी कोई चीज स्वीकार नहीं करते, ना उसको स्वीकार करते, और अहंकार के कारण दिखावा करते हैं। गुरुदेव ने बहुत बार कहा है, रामकृष्ण परमहंस के गले में एक व्यक्ति माला पहनाता है, निकाल के फेंक देते हैं, मिट्टी में कुचल देते हैं। तो उसके अहंकार था पैसे का, कि मैं इतने रुपए की माला लेके आया हूं, और ये आधी धोती पहने वाला पंडित क्या जाने मेरी माला की कीमत। थोड़ी देर में उसको एहसास हुआ कि अरे मैंने गलती कर दी, मैं दिखावे के लिए लेके आया, मेरे अंदर अहंकार था पैसे का। जैसे ही उसका भाव बदला, रामकृष्ण परमहंस ने मिट्टी से भरी हुई माला भी पहन ली। तो अभिमानी व्यक्ति की कोई चीज भगवान स्वीकार भी नहीं करते और ना उसको स्वीकार करते। वो चाहे कुछ भी खिलाए, कुछ भी पहनाए, और कितना भी भगवान के सामने बैठे, भगवान दृष्टि तक नहीं डालते उसके ऊपर, क्योंकि वो तो सबसे गंदा है, गंदा ही धंधा है उसका। रावण के अंदर अहंकार था, देखो क्या क्या किया, कितना सताया, और खुद भी दुखी रहता है, वो औरों को भी दुख देता है। तो जब तक अहंकार है तब तक भगवान के चरणों के लायक नहीं है, ना भगवान के कोई काम का है वो। अब आप बताओ, जंग लगा हुआ कोई बर्तन है, उसको आप थोड़ी काम में ले लोगे, उसको साफ करोगे पहले, फिर काम में लोगे उसको। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जो अहंकारी व्यक्ति जंग करता रहता है, जंग का ही ऐलान करता है, तो जंग ही लगा हुआ है, तो भगवान के क्या कोई के काम का नहीं, खुद के काम का नहीं है, खुद ही वो एकदम दुर्गंधमय जीवन व्यतीत कर रहा है। बात ये ना। तो कह रही है शांत रहे, तो बोला नहीं नहीं, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। प्यार होगा तो मैं तेरे बराबर हो जाऊंगा, तभी तो मैं किसी को प्यार दे पाऊंगा। तो भगवान को भक्ति तो कह सकता है कि तू भी भूखा, मैं भी भूखा हूं प्यार का। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।